अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टर ब्लॉग साहिब और मैं हूँ अगेन नकवी। तो भाई आ गया हूँ मैं वापस क्योंकि हाँ, बहुत चंगा ना मैं। हाँ, तो कल के व्लॉग का शायद आपको मज़ा आया हो या नहीं भी मज़ा आया तो चले भाई कोशिश कर रहे हैं। पहला व्लॉग था, आहिस्ता आहिस्ता चलता ही रहता है। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, फैंटास्टिक एंड लवली मौसम है। आपके लिए आउटिंग के लिए बहुत ही कमाल का मौसम है यार। जिन लोगों ने प्लान किया हुआ है रात को बाहर निकलेंगे वो अपने प्लान को कैंसिल करें और दोपहर के लिए प्रोग्राम बनाएं, अपनी फैमिली के साथ कौरमा बनाएं, बिरयानी बनाएं या बहुत अच्छा सा पुलाव बनाएं, साथ चपातियाँ बनाएं गरम गरम और आउटिंग के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि भाई ये मौसम शायद ही आपको दोबारा अवेलेबल हो और ईद का दूसरा दिन और बंदा फैमिली के साथ आउटिंग के लिए ना जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और जो हमारे तरह शादीशुदा है वो तो अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, लेकिन जो मेरे उस्ताद जी की तरह सिंगल हैं वो अपने दोस्तों के साथ प्लान करें या फिर सो जाएं। तो भाई दोनों ऑप्शन है। शैतान बड़ा खुश है, उसके लिए मौसम कमाल का हो चुका है। बड़े फसली बटेरे थे, बड़े फसली नमाज थे, वो गायब हो चुके हैं। मस्जिद की हालत हमने कल देख ली थी। मेरा कोई हक़ नहीं बनता किसी को कहने के लिए, लेकिन भाई मस्जिदें भी बातें करती हैं, लोग भी बातें करते हैं। सारा कुछ है, सारा कुछ चेंज हो चुका है, बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। शैतान पूरा इन्जॉय कर रहा है, दूसरा दिन है शैतान को इन्जॉयमेंट करते हुए आपने खुद ही देख लिया होगा। तो भाई रमज़ान गया है, रमज़ान गया, अमाल नहीं गए, नमाज़ें भी वही हैं, सारा कुछ वही है। नफली रोज़े भी रख सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें सब्र सिखाया अल्लाह पाक ने, हमें एक दर्स दिया हुआ है। तो सीधे रास्ते में जा नहीं रहा। मैं कौन सा तबलीगी जमात में शामिल हो चुका हूँ। तो भाई मेरा हाथ थक चुका है। और हाँ, आज आज थोड़ी सी बातें करूँगा अपने दोस्तों के मामले में। थोड़ा सा आज दिल की भड़ास में निकलेगी, बड़ा कुछ निकलेगा। तो भाई चलते हैं व्लॉग की जानिब। यार आजकल हर कोई नौजवान नस्ल में से बंदा, छोटा हो या बड़ा हो, पबजी की तरफ जा रहा है। गेम है, खेलनी चाहिए, लेकिन तालीम पे भी तवज्जो देनी चाहिए। मेरा एक कज़न है, ये पूरा क्रेज़ है जनाब, इसको पूरा पबजी का क्रेज़ है। कितने घंटे खेलते हो दिन में? तकरीबन 6.5 7 7 8 घंटे। और अगर पढ़ते कितनी इतवा देर हो? पढ़ते पढ़ते का मैं नहीं बोल सकता कुछ। पढ़ते वो सुबह अगर ये एकेडमी इसकी गई तो हिस्ट्री चेक करें आप, इसकी हिस्ट्री चेक करें। मुझे जानबूझ के, मुझे जितनी पबजी से चिढ़ है ना, यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा पबजी से चिढ़ है, इतनी ज़्यादा पबजी से चिढ़ है। और ये 10 10 12 12 घंटे गेम खेल के मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजता है। तो भाई इसका आप खुद हल कर लें। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो तुम? मैं 8 में 9 में आने लगा हूँ। 8 के पेपर अभी मैंने फर्स्ट दे दिया। पोजीशन लेता है, फर्स्ट पोजीशन लेता है। मुझे समझ नहीं आती ये फर्स्ट पोजीशन ले कैसे लेता है। भाई कोई रिश्वत वगैरह देते हो? नहीं नहीं, रिश्वत ये नहीं। किधर से लिए? ये मैंने अपने पैसों से जोड़ के पैसे लिए हैं। कैसे? ऐसे मामा ने पैसे मुझे दिए। लगता है ये ऐसा करता है कि ये पेपर दिखाता है और उससे पैसे लेता है। ऐसे नहीं ही नहीं, करता है, ऐसे नहीं मैं करता। ऐसे ही करता नहीं होगा नहीं, भाई। पैसे मैंने जोड़ के खुद लिए हैं। आप खुद ये बताएंगे। इसने मुर्गियां रखी हुई हैं, मुझे लगता है 30 30 रुपए का ये अंडा नहीं बेचता नहीं रहा नहीं, है। ऐसे नहीं है, झूठ बोला। जो इसकी बात का नहीं यकीन नहीं भाई ये करना। अंडा बेचता नहीं रहा है। नहीं नहीं कितने नहीं, का अंडा बेचते थे? मैं बेचता ही सच नहीं। बताना। नहीं मैं नहीं खाता तो बेचता। तुम है नहीं नहीं अंडा। मैं खाता हूँ। कौन सा अंडा होता है इसका, कौन सा रंग वाइट का? वाइट रंग का होता है। चलें जी, ये थे ये जी मेरा कज़न है, बहुत अच्छा कज़न है, फर्माबरदार कज़न है, बातें मानता है। बस ये मेरी एक बात मान ले कि पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दे, मैट्रिक कर ले, मैट्रिक करने के बाद कूड़ा चौकले करे। भाई पबजी ठीक है खेलनी चाहिए, क्रिकेट खेलनी चाहिए, हर गेम खेलनी चाहिए, लेकिन इतना वक्त लाजमी देना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को वक्त दे सकें, अपने दोस्तों को वक्त दे सकें। और आज का वैसे भी जो व्लॉग है ना वो मेरा है ही दोस्तों के ऊपर है कि लाइफ में तबीयत मेरी ख़राब है यार, पूरी रात में सो नहीं सका हूँ खांसी की वजह से, बुखार की वजह से और दांत दर्द की वजह से। तो दुआ करें भाई। मुर्गा भी बोलना शुरू हो गया और तुम्हें भी कुछ समझ आइए कि नहीं। क्रिकेट के लिए मैं आया हूँ, छोड़ के अपना टाइम जो है ना वक्त निकाल के आया हूँ क्रिकेट के लिए। दिल कर रहा था क्रिकेट खेलने का, काफ़ी दिन हो गए हैं, बल्कि काफ़ी देर ही हो गई है क्रिकेट खेले हुए। तो ये भाई साहब है, देख ले भाई क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो मुझे ये यार बता। पबजी खेल रहे हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। हम कर क्या सकते हैं? अगर तुम्हें रेटिंग करनी पड़े 10 में से तो क्रिकेट को ज़्यादा नंबर दोगे या नहीं पबजी नहीं को? नहीं, क्रिकेट को एक भी नहीं देंगे। ये जी, ये वो बंदा था जो क्रिकेट के पीछे मर रहा था। इसके नीचे 4 से 5 6 बैट पड़े हुए, विकेट्स इसने अपने अबू से स्पेशल बनवाई थी। ये सोशल मीडिया और उसके बाद ये जो मोबाइल है, न्यू वो ना जनरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया कितने गया। बंदा वो खुद कितने खुद से बात है बस। तो भाई क्रिकेट खेलने के लिए आया हूँ, आ बॉल पड़ा हुआ जाओ। है, ये है जी। बॉल भी लेके आया हूँ, टेप करके लेके आया हूँ, लेकिन नहीं। हाँ जी, मर गए हो? मर गया। यस। ये वो वाहद चीज़ है जिसके मरने पे खुशी हो रही है कि भाई शुक्र है कोई बंदा मरा। तो भाई ऐसी खुशियाँ ये बार बार हमें देते रहे, नहीं नहीं सिर्फ
गेम के रिलेटेड। नहीं नहीं। तो जब भी मुझे काम हो तो ये ऐसी गेम में मरता रहे। ओ तो भाई मैं वो कॉल आ गई थी दोस्त की, तो वो कह रहा था आजा, मैं आ गया, इसी अचानक ही आया, क्या वो खेलो, मैं कहा अब क्या भाई करूं दिल मैं। कर रहा है तो वो बंदा छोड़ देता चलो है ना। आज खेलते हैं कोई अब। नमूना नहीं है। छत पे क्रिकेट होने लगी और ये है हमारी विकेट्स और ये है हमारा सस्ता बैट्समैन। तो भी जी क्रिकेट शुरू होने लगी है। देखें विकेट्स आपने देख ली हैं, स्पेशल जी कोका बोरा के विकेट्स बनवाई हुई हैं हमने। तो ये है जी हमारा जैसा कि आज मैंने सुबह ही बताया था कि आज का जो स्पेशल व्लॉग होगा ना, उसमें अंदर की सारी बातें निकलेंगी और व्लॉग भी आज का दोस्तों के ही मतलब होगा। यानी आजकल की जो दोस्तियां हैं, किस तरह लोग फ़ायदे के लिए दोस्त बनाते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, फिर उसके बाद दोस्त किधर और वो किधर। तो ऐसी ही स्टोरी अपनी भी है जनाब। मैट्रिक के बाद यानी मैट्रिक से पहले तो हमें पता ही नहीं। आजकल के लड़के तो यंग जनरेशन तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। हमारी बात तकरीबन 2009-10 की। तो तब हम मैट्रिक में थे। मैट्रिक से पहले जितनी दोस्तियां थी उसका कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन मैट्रिक के बाद जब हम नई लाइफ में गए, वहाँ पे नई गली से बाहर निकले, शहर गए, वहाँ पर जाकर देखा, माहौल देखा, दोस्तियाँ देखी, लोगों के रवैयों को देखा, लोगों के एटीट्यूड्स को देखा, तो फिर पता चला कि जो है ना रूरल और अर्बन लाइफ में क्या फ़र्क है। रूरल की जो ज़िंदगी है और उसकी दोस्ती है वो कितना मुखलिसपन होता है उसके अंदर। वो शहर में कितना मतलब परस्ती होती है, कितना मतलब परस्त होते हैं लोग। बड़ा कुछ मवाजना किया। यही नहीं कि सारे देहात के अंदर सारे मुखलस लोग ही रहते हैं या शहर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अकड़ पाई जाती है, एटीट्यूड पाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो भाई उसके बाद दोस्तियाँ बनाना शुरू की। गाँव से बाहर निकले थे, नई नई दोस्तियाँ शुरू की, हर बंदे से दोस्ती करना शुरू कर दी और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बने। क्योंकि मौला का भी फरमान था कि जिसके पास एक मुखलिस दोस्त ना हो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। पैसे से जो है ना अमीरी नहीं होती, दोस्ती के साथ अमीरी होती है। तो मौला का फरमान में भी ज़ेन में भी था, तो उसके साथ काम हमने दोस्तियाँ बढ़ाना शुरू की। 9th 10th 11th 12th 13 यानी उसके बाद जब जैसे जैसे हम अगली क्लासेस में चलते गए दोस्तियों में इजाफा करते गए। तो बस एक ही ज़हन में था कि यार दोस्तियाँ कभी ना कभी तो काम आएंगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ यार। हर एक के साथ मुखलिस के साथ ज़िंदगी गुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी शिकायत नहीं होगी अपने से। लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। आज भी ईद का दूसरा दिन, ईद का पहला दिन, किसी दोस्त से नहीं मिला हूँ, किसी दोस्त के साथ कुछ नहीं, स्टूडियो गया हूँ। तो बस सारा दिन घर में रेस्ट करते रहे। आज ईद का दूसरा दिन है। तो ज़िंदगी में जितने दोस्त बनाए थे, मुखलिस दोस्त बनाए थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ ही हैं। 2012 से लेके आज तक साथ ही हैं। लेकिन जिन्होंने साथ छोड़ना था वो छोड़ गए हुए हैं। मेरे व्हाट्सएप के अंदर इस टाइम 1000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं स्क्रीनशॉट ऑफ जो है ना स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। मेरा जो स्टेटस व्यू होता है वो करीबन 170 प्लस लोग स्टेटस व्यू करते हैं। लेकिन आप जाके चैनल पे व्यूज़ चेक कर लें, 20 30 50 इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं। क्यों? बस मैंने आपको वजह बता दी है कि हर बंदा अपने मतलब की खातिर दोस्ती करता है। तो बस यही, और इसी वजह से आज मेरा एक दोस्त है, बहुत ही पुराना दोस्त है। जब हमने टेक्निकल फील्ड में गए थे, टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे मेरा हमनाम ही बस उसके साथ सैयद और नकवी नहीं लगता, बाकी मेरा हमनाम ही है। तो आज मैंने उसको स्पेशली इनवाइट किया है। तो आपकी उससे मुलाकात भी करवाते हैं। तो उसका नाम भी अली अब्बास ही है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो मुखलिस दोस्तों में से एक दोस्त है। लिस्ट तो नहीं मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन उन दोस्तों में से एक ये भी दोस्त है। तो वो मेरे पास ही इस वक्त बैठा हुआ है। उससे भी जानते हैं कि उसकी लाइफ में कैसे दोस्त आए, कैसी दोस्तियाँ गुजरी, कैसी उसने भी अपनी जो है ना लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस किया। तो वक्त तो मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है, लेकिन आपका तारुफ करवाते हैं अली अब्बास से। ये जी मेरे दोस्त हैं अली अब्बास। माशाल्लाह ये मनक़बत ख़्वां हैं, मौला का ज़िक्र करने वाले हैं, आले मोहम्मद का ज़िक्र करने वाले हैं। और अल्लाह पाक ने इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ अता की हुई है। अभी कुछ देर बाद खाना आना है, खाना खाने के बाद फिर इनसे सुनेंगे इनके कलाम।
और जो मुझे पसंद है पहले ये वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये अपनी पसंद का पढ़ेंगे। तो भाई अली अब्बास भाई, मुझे बस ये बताएं कि आपकी ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? शादी बस इस तरह ही हो रहा है। सुबह की नमाज़ पढ़ी है फजर की, उसके बाद थोड़ा सा काम था, कब्रिस्तान गए हैं। कब्रिस्तान के बाद वापस आया हूँ, नहाए हैं। नहाने के बाद मस्जिद में गए हैं, फिर ईद की नमाज़ अदा की है। हाँ उसके बाद वापस घर आए हैं, कुछ खाना खाया, उसके बाद लेट गए, क्योंकि आपको पता है शाजी मेरा कोई ना इस तरह का मुखलिस दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल काम है शाजी, बहुत ही मुश्किल बात है आज के दौर में, जिस तरह का दौर चल रहा है ना। जो मुखलिस दोस्त है ना वो कभी नहीं मिलता, तो आप ढूंढने से भी नहीं मिलता। आपने ये जो दोनों दिन है और जो मेरी बात है उसका कोई एनालिसिस कि दोस्ती आजकल की जो दोस्ती है वो किस तरह की दोस्ती है? शाजी आजकल की दोस्ती बस मतलब की दोस्ती है, मतलब की हद तक है। जिस बंदे को किसी बंदे से कोई मतलब है ना, सिर्फ वो उस मतलब की हद तक दोस्ती रखता है किसी भी बंदे से, ठीक है। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर ये बात करें ना कि कोई मुखलिस दोस्त बनाना कोई आसान बात है, तो ये झूठी बात है। अगर कोई बंदा बोलेगा ना कि जी फ़लाँ बंदा मेरा मुखलिस दोस्त है, तो ये ना मानने वाली बात होगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, दोस्तियाँ हमने रखी हुई हैं, किसी के साथ हमने बिगाड़ा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में 3 दिन से ज़्यादा किसी भी मुसलमान से जो है ना नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए। दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह हर एक से है, लेकिन ला तुरजो इलल्लाह, सिर्फ हमने अल्लाह से ही बस लो लगा के रखा हुआ है। मैंने तैयार कर लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी भी दोस्त से अब उम्मीद नहीं लगानी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही अपनी ज़िंदगी में एक जो है ना पॉइंट रख लिया हुआ है, अपना एक रोल मॉडल बना लिया हुआ है कि भाई किसी के साथ अब उम्मीद नहीं लगानी। तो मैंने सही किया हुआ है ये। बिल्कुल ठीक किया आपने शाजी। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका भी इस बारे में, कि कॉलेज से स्टार्ट किया आपने माशाल्लाह। हर बंदे को आपने बड़ा जो कहते हैं कि सराहा है। क्लास में जितने भी लड़के थे ना, तकरीबन मेरे ख्याल में 73 72 74 थे, 73 बिल्कुल ऐसा ही। इतने लड़के थे हमारी क्लास में। आपने मेरे ख्याल में ना आपने हर बंदे को आजमाया हुआ है, हाँ ऐसे ही। क्योंकि तकरीबन कह लेंगे 70-80% जो है ना लड़कों के नंबर आपके मोबाइल में थे। हाँ ऐसा ही। मैसेज करना हर बंदे को, आपका एक्सपीरियंस मेरे लिहाज से ना आपका एक्सपीरियंस इस बात में ज़्यादा है कि आपने हर बंदे को चेक किया हुआ है। तो मैंने पहले बताया कि मेरे पास एक इस वक्त भी 1000 से ज़्यादा जो है ना कॉन्टैक्ट्स नंबर है, लेकिन वो उन्होंने तब याद करना होता है जब उनको ज़रूरत पड़ती है बस। बिल्कुल ऐसे। आप मेरे घर से कितने फासले पे हैं, बस मुझे ये बताएं। तकरीबन शाजी 50 किलोमीटर बनता है तकरीबन। यानी इतने दूर है, और इतना ही शायद दूसरा दोस्त मेरा दूर है, आप जानते हैं उसको। अब्दुलरहमान। हाँ अब्दुलरहमान, इतना ही वो दोस्त इतनी ही दूर वो दोस्त है। क्यों? जिधर दिल की कुर्बतें मोहब्बतें ज़्यादा बढ़ जाए ना, वहाँ पे ये मंजिलों के फासले नहीं देखे जाते। तो भाई बस हमें आपकी जो लाइफ है आप अपने हिसाब से गुजारें। हमारा तो था कि हमने अब दोस्तों से लो लगाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमें कम अज़ कम इतना कामयाब कर दे कि हम किसी भी कम ज़र का मोहताज ना हो। बिल्कुल। तो अब खाने का वक्त हो गया है, जी तो इंशाल्लाह। पहले खाना खा लें, फिर इसके बाद आपसे कलाम सुनते हैं। जी तो आधा घंटा लगा के जनाब आ गए हैं, दस्तरखान लग गया हुआ है जनाब, और हाज़िरी हो गई है उनकी। तो अब वेट नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि पहले ही खाने को काफ़ी ज़्यादा वेट करवा दिया हुआ है ये बास ने। तो अभी खाना खिला के ना इनको अच्छी तरह पेट इनका फुल करके, तो फिर जैसा मैंने पहले कहा था इनसे फिर कलाम सुनेंगे। आप तैयार है ना? जी गला ठीक है? चलें जी, पहले खाना खाते हैं फिर इनसे कलाम सुनते हैं। वो दिल ही क्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन, वो दिल ही क्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन, वो दिल ही क्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन।
हुसैन बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही दिलसोज कलाम पढ़ा है आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। 100 बातों की एक बात यार, जितने मर्जी मुनाफिक दोस्त मिल जाएं, जितने मर्जी लोग मतलब ही मिल जाएं, लाइफ में उस्ताद बड़ा अच्छा मिला है, और दोस्त भी है, बड़ा भाई भी है, और उस्ताद भी है, और अब तो पार्टनर भी है हर मामले में। तो कल यानी कि 5 मई को उनकी बर्थडे है, तो मेरी तरफ से एडवांस हैप्पी बर्थडे सैयद साहिब इमाम तिरमिज़ी साहब। तो अल्लाह आपको इसी तरह खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको इसी तरह की कामयाबी अता फरमाए। आपको दुनिया में जितने भी आपके मकसद हैं, अल्लाह पाक आपको सारे के सारे जो है ना आपके मकसद पूरे फरमाए। और मेरी तो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए, और जो आपका ड्रीम कंट्री है अल्लाह आपको वहाँ पे पहुँचाए। मेरी तो कुछ रीज़न्स बन गई थी, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरी आज के दिन खुसूसी दुआ है, अल्लाह पाक माह रमज़ान की बबरकत महीने के सदक़े अल्लाह पाक आपके तमाम ख्वाहिशों, काविशों और मकासद को कबूल व मंजूर फरमाए। मेरी और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं और मेरी फैमिली की तरफ से स्पेशली आपको बहुत 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 हैप्पी बर्थडे अपने नाफरमाबरदार स्टूडेंट की जानिब से, शागिर्द की जानिब से। तो अल्लाह पाक आपको इसी तरह ही कामयाबी और मेरे सर पे और मेरी रहनुमाई लाजमी करते रहा करें। तो हाँ, आपके नक्शे कदम पे चला हूँ, आपका सहारा है, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बड़ी बातें हो गई, आज आपको बहुत सुना दिया, आज आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया। तो ज़िंदगी गुजारें, मुखलिस होकर गुजारें, किसी के साथ भी मतलब का रिश्ता ना रखें, क्योंकि इस्लाम मुखालिफ भी है और दुनिया के मुखालिफ भी है। तो भाई जिसके साथ गुजारें 100 नहीं, 50 नहीं, 20 नहीं, 10 नहीं, एक रख लें, लेकिन सच्चा रखें। तो नए व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।